Morning with Farah. यहाँ पे वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज आई एम सराउंडेड बाय मेनी टैलेंटेड लेडीज़। ये सब वो प्यारी प्यारी लड़कियां हैं जो कि बहुत कुछ सीख रही हैं और जिनमें से कुछ इनका आर्ट वर्क जो है आपके सामने डिस्प्ले पे है। टैफ्टा मरी से इनका ताल्लुक है और जिसे कहते हैं टेक्निकल स्केल नॉलेज, ये तमाम चीज़ें ये एक्वायर कर रही हैं। सबसे पहला जो बैच है मेरे पास तो शबाना बीबी, तूबा बदर और बतूल ज़हरा का है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम मरी, तो सब का वहीं पे रहते हो मरी के आसपास? जी ओरिजिनली हम मरी से ही बिलोंग करते हैं। तो आप कहाँ रहती हैं शबाना? मैं न्यू मरी, उधर ही मरी के पास ही एरिया है। और आप हेड गर्ल हैं? जी। अच्छा, वेरी गुड। और तुबा आप भी? हम आल्सो लोकल टू मरी। अच्छा जी। और बतूल? जी जी मैं भी मरी की हूँ। मरी से। और आपकी तमाम दोस्तें एंड सहेलियां जो हैं ये भी वहाँ से? एक दफ़ा तालियां बजाएं ना अपने लिए भी और अपने सारे यहाँ मौजूद साथियों के लिए भी, पता चले कि आप लोग मरी से इतनी दूर सुबह सुबह ट्रैवल करके मॉर्निंग शो में आए हैं। गुड मॉर्निंग। कौन कौन सुबह जल्दी उठने का आदी है? कितने बजे स्कूल शुरू होता है? 8 बजे शुरू होता है, लेकिन सुबह फजर की नमाज के लिए उठना पड़ता है और उसके बाद बस स्कूल की तैयारी और हो जाता है। अच्छा, तो ये पैदल चल के जाने वाला रास्ता होता है या नहीं? ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो ऐसी जगह पे रहते होंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं आती होगी, तो वो लोग पैदल भी चल के आते होंगे। एक्चुअली काफ़ी बैकवर्ड एरिया से भी आती हैं लड़कियाँ, बट ट्रांसपोर्ट हमें अवेलेबल है हर जगह। मैं आती हूँ ट्रैवल करके आती हूँ 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर आप पैदल चलती हैं पहले? पैदल, कभी गाड़ी मिल जाती है कभी नहीं मिलती। और आप कहाँ पे रहती हो? मैं लोअर बाड़ियाँ। लोअर बाड़ियाँ। सो इस इलाके में तो बर्फ भी पड़ती है, सर्दी भी बहुत होती है ना? तो फिर वो 3 किलोमीटर जो पैदल चलना होता है वो मुश्किल नहीं होता? मुश्किल तो होता है, वो भी सुबह के टाइम ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, सुबह के वक्त। वैसे गाड़ी का है, वहाँ तक आती है, हमारे स्टॉप तक नहीं आती। वहाँ जाहिर है वो रोड नहीं होगी या एक्सेस नहीं होगी, रास्ता नहीं होगा, तो फिर कितना मुश्किल होता है ये? मुश्किल तो होता है। अब साल का मैंने किया कोर्स तो इतना नहीं है अब। अच्छा, 1 साल हो गया आपको इस रूटीन में चलते हुए, तो इतनी मुशक्कत उठाने की क्या ज़रूरत है? क्या सोच के ये कर रही हो? ये मुझे पैशन था मेरा और मुझे पसंद था। मेरी सिस्टर भी करती थी और मुझे मैम को देख के भी ज़्यादा पेंटिंग वगैरह बनाने का शौक था। पेंटिंग का शौक था? जी, पेंटिंग। तो कैसे पता चला कि मैंने पेंटिंग के लिए कहाँ जाना है और क्या करना है? ये मेरी सिस्टर ने पहले किया था, तो फिर उसके बाद मेरी सिस्टर को देखा तो मुझे थोड़ा सा पेंटिंग का शौक पड़ा। फिर उसके बाद मैं मैम को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या बनाया आपने? मैंने नाइट सीन बनाया और हॉर्स बनाया। चलाए ना, वहाँ चलते हैं जहाँ जो कुछ आपने बनाया है। सो बतूल ने जो पेंटिंग की है ये रात का सीन, मेरा ख्याल है अपने ही इलाके का कोई हट बना लिया है ना? जी, ये मैंने पिक्चर मुझे पसंद आई थी और मुझे नाइट सीन ज़्यादा पसंद अट्रैक्ट करता था, तो इसी वजह से मैंने इसको चूज़ किया और पेंटिंग बनाई। और ज़्यादातर मुझे हॉर्स वगैरह नेचर बनाना ज़्यादा शौक है, मुझे उसका ज़्यादा शौक है। लेकिन ये पता, ये इस हट का पता नहीं हम सब लोगों से क्या ऑब्सेशन है कि बचपन में हम जब भी बनाते हैं ना, सबसे पहली जो ड्राइंग होती है वो पहाड़ और इस तरह का हट, और ये तो आपने रास्ता बनाया, लेकिन एक इसी तरह से दरिया, पानी है ना, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। सो ये आपके अपने इलाके में भी इस तरह के पाए जाते हैं घर? जी, पाए तो जाते हैं। वहाँ पे बर्फ़ होती है ना, तो ज़्यादातर ये ऐसी छत वगैरह होती हैं उधर। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत है। तो कितना टाइम लगा था इसको बनाने में? इसको 1 वीक लगा था। 1 वीक। और ये वहाँ से आप सीख रही हैं टैफ्टा से, इसलिए आप समझती हैं कि आप इतना अच्छा जी, बना ये सकती हैं? फर्स्ट मेरी ये पेंटिंग थी मेरी। दिस इज योर फर्स्ट पेंटिंग? जी, फर्स्ट पेंटिंग। ये ट्रेनिंग के कितने टाइम के बाद है? ये 8 मंथ बाद। जब आपने सीखना शुरू किया उसके 8 महीने के बाद? 8 मंथ बाद। वाह जी वाह, 8 महीने के बाद ये है, तो उसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई थी, घर के लिए बहुत सी बनाई है। सही। अच्छा, और भी कोई पेंटिंग यहाँ मौजूद है? और मेरी हॉर्स की है। घोड़े की है? कहाँ पर है घोड़ा? अच्छा, आ जाओ यहाँ पे। वाह जी वाह, ये तो वाकई बड़े खूबसूरत घोड़े हैं। ये घोड़ों का शौक जो है ये कहाँ से आया? ये सबको ये नेचुरल है ना, तो ये जानवर वगैरह ज़्यादातर पसंद होते हैं, तो मुझे भी अच्छे लगते थे ये जानवर वगैरह बनाना, इसी वजह से मैंने भी बनाया। ये भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ये भी तस्वीर कहीं से पिक की है? ये पिक की है मैंने। अच्छा, ब्यूटीफुल। और ये कितने अरसे के बाद बनाया सीखने के? ये इसको जल्दी बना लिया था, वो फर्स्ट थी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। इसको मैंने 4-5 डे में बना दिया था। 4-5 दिन में बना लिया था? जी। वाह जी वाह, जबरदस्त। आप लोग तो बड़े अच्छे पेंटर हो। तो कभी कोई एग्जीबिशन का सोचा कि कहीं डिस्प्ले करेंगे, कहीं लगाएंगे? एग्जीबिशन कॉलेज में हुआ था। अभी मैं खुद सोच रही हूँ कि
मैं अपनी पेंटिंग का एग्जीबिशन करूं, आर्ट काउंसिल में लेके जाऊं। जी बिल्कुल सही। जी, वैसे एट द एंड ऑफ द सेशन हमारा एग्जीबिशन होता भी है। अब वो कहाँ पे होता है, आपके मरीम इदारे में ही होता है? इंस्टीट्यूट। जी, जी। इदारे में। तो आपने क्या क्या बनाया हुआ है? मेरा ये प्रोजेक्ट है बिहाइंड अस, आए चलते ये मैंने हैं बनाया। और देखते हैं ये इसको क्या कहेंगे, कोई नाम भी रखे हुए हैं आपने इन चीज़ों के, इन प्रोजेक्ट्स के? जी जी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें क्या क्या बनाया आपने? इसमें मुझे तो 2 हिरन नजर आ रहे हैं और ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा इट्स काइंड हिरन ऑफ है। अ सेमी रियलिस्टिक आर्ट। हमने इसको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट भी दिया है और रियलिज्म भी है थोड़ा इसमें। हम का मतलब क्या है? आपके साथ कोई और भी था? मैंने भी किया है, लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि हम मिल के करते हैं, कोऑर्डिनेशन में करते हैं। मतलब साथ? मेनली मेरा ही प्रोजेक्ट है, हाँ? लेकिन थोड़ा बहुत हम कोऑर्डिनेशन में करते हैं ताकि किनके सब साथ बच्चों को- कोऑर्डिनेशन होती है? हमारे बैच में गर्ल्स थी, अच्छा, अभी ठीक है। अवेलेबल नहीं है वो। ठीक है। जी जी। तो इसमें थोड़ा हमने एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इफेक्ट भी दिया है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में हम थोड़ा ना कलर्स पे, शेप्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सही। तो इसमें जैसे ब्लू कलर है और मून है, रिवर है, ये सारी चीज़ें जो है ये सिंबॉलिकली भी हम इन्हें ले आपने सकते कहीं हैं। से पिक किया था? जी जी, मतलब कहीं से बेसिकली देखा था? कॉपी वर्क है। ठीक है। और ये इंस्पिरेशन जो है वो इसकी क्या है? मुझे पसंद है इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, थोड़ा ज़्यादा थोड़े वाइब्रेंट कलर्स, इसलिए मैंने ये चूज़ किया था बनाने के लिए। दैट्स ग्रेट। और क्या चीज़ बनाई आपने? मेरा मेनली यही प्रोजेक्ट है। आपका ये जी, जी। प्रोजेक्ट है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। Thank you और so much. आपका, आपने क्या बनाया हुआ है? ये हॉर्स मैंने बनाए, उसके मुझे अलावा लग रहा है यहाँ पे लड़कियों को हॉर्स से खासा ऑब्सेशन है ना? बड़े मजबूत, बड़े ताकतवर किस्म के घोड़े बनाए हुए हैं। क्या बात बस है। मुझे मुझे- लगता है अर्तुगरुल गाजी ज्यादा देखती रही हैं आप लोग, है ना? तो आप तालियां इसमें बजाएं, क्योंकि आप लोगों की पेंटिंग से पता चल रहा है कि आप लोगों को जरा मुझे ये हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी और बचपन से ही बस जानवरों का मुझे था शौक। हाँ। लेकिन मुझे ज़्यादा ये पसंद थी। ये घोड़े ज़्यादा मैंने पसंद अपने- थे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने तो फिर पेंटिंग हॉर्स राइडिंग की? नहीं की, कभी नहीं है, मुझे शौक बहुत ज़्यादा है, बट हॉर्स चांस राइडिंग क्यों नहीं मिला। बस हमारी फैमिली में नहीं इस तरह अलाउ करते। पर हमारी अभी फैमिली और- में हॉर्स राइडिंग अलाउ नहीं करते, तो और- देखिए उन्होंने कितना अच्छा, जिसे कहते हैं ना, पेंटिंग इज द बेस्ट रिवेंज। उन्होंने उसको पेंट कितना अच्छा खूबसूरत किया। भी इतने अच्छे आपने घोड़े पेंट किए हैं, आपने भी बहुत अच्छे बतूल किए हैं। thank you. उसकी ब्यूटी में भी कमी नहीं है कोई, लेकिन ये भी बड़े खूबसूरत हैं। सो ये भी आपने कहीं से इंस्पिरेशन ली? हम लोग अक्सर मतलब कॉपी वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करते होते, तो पिंटरेस्ट एक ऐप है जहाँ से बहुत ज़्यादा मिलती आपको हैं, images हाँ, मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे ज़्यादा पसंद आई, देन मैंने इसको कर लिया, क्योंकि मूवमेंट में अक्सर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर मैं खड़ा बना लेती वो शायद ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। अच्छा। तो मैंने मूवमेंट्स में इसको और ये जो आपने जो क्लाउड्स का और पानी का और स्प्लैशेस और उनके बालों का, ये सब बड़ा खूबसूरत। कितना टाइम लग गया था ये बनाने में? क्योंकि ये फर्स्ट पेंटिंग थी। ये भी आपकी भी फर्स्ट है? वाजिबा, तालियां होनी चाहिए तो सारे। एंड फर्स्ट मीन फर्स्ट आफ्टर हाउ मच टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि ये बहुत बड़ा था और 2 वीक्स शायद मुझे लग गए थे इसको बनाने में। जी, और 2 कितने अरसे की ट्रेनिंग के बाद आपने इसको बनाया था? ये 8 मंथ के बाद हमारा शुरू होता है ये ऑयल पेंटिंग का सेशन पूरा एक। अच्छा। तो 1 मंथ हम लोग तकरीबन ये करते हैं काम। देन उसी में हम लोगों ने पहले ये किया और उसके बाद अपने घर का जो जितना था, और उसके अलावा मैंने प्रोजेक्ट्स में वो जैसे कुरैशी की चीज़ें पड़ी हैं सारी। आओ ना, वहाँ भी चलते हैं ना, मुझे बताओ कि वहाँ पे क्या क्या आप कुछ चलें। किया। आप चलो बेटे। अच्छा जी, तो ये प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है? जी, ये हम लोगों ने ग्रुप में बनाया था, हमारे कॉलेज का पहला प्रोजेक्ट था ये। उसके बाद हम लोगों ने ये सारी चीज़ें भी बनाई। ये तो ये सबसे पहले तो सबसे ये पहला था। क्रोशिया से बने हुए बहुत डेज़ी खूबसूरत से फ्लावर। डेजी फ्लावर्स हैं। जी, ये Very उधर good. ही हमारे कॉलेज के आसपास मतलब होते हैं ये सारे, तो उधर ही देख के फिर हम लोगों ने इसको ट्राई किया बनाना। यार इमेजिन कितने फ्रेश और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आई एम श्योर कि कैमरे से भी आप इनकी ब्यूटी को फील कर सक रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और मेरा ख्याल है वॉशेबल भी हैं, गंदे हो जाएं तो आप इन्हें धो धा लें, है ना? धो सकते हो। और ये आइडिया कहाँ से आया कि क्रोशिया के डैफोडिल्स भी बन सकते हैं? ये हमारी मैम करती थी काम सारा कुरैशे का, तो जैसे ही हम लोग उधर आए शुरू में मैम ने हमें मतलब गाइड किया ऐसे कुरैशे का करते होते हैं काम, तो हम लोग चीज़ें बनाएंगे, प्रोजेक्ट हमारे होंगे। फिर उसके बाद ही बस मैम से हमें इंटरेस्ट आया और सारा हम लोग करते रहे। और ये भी देखें, ये क्रोशिया से इसी तरह का एक खूबसूरत सा इन्होंने पॉट बनाया हुआ है। और देखें कितना रियल है और कितना खूबसूरत है, और कलर कॉम्बिनेशन और फूल और सब चीज़ें ग्रेट, वाजिबा। और इसी तरह से ये डिफरेंट कंजूस है थोड़े, आप लोग तालियां बजाएं, है ना? आप में फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आता है कोई? ये भी चलता है कौन जीता कौन हारा? जी जी बिल्कुल चल रहा होता है ना? अच्छा, मैंने एक सवाल किया था कि अपने अपने जहेज कौन कौन बना रहा है? इसमें हंसने की क्या बात है? ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी, मतलब जो चीज़ें हैं, कौन कौन अपने लिए ये चीज़ें कलेक्ट कर रहा है? करती हूँ काम, तो जहेज का नहीं सोचा।
ऑर्डर पे काम करती हैं? तो आपसे अगर कोई ये ऑर्डर देना चाहे इसका, तो मतलब कितने में मिल जाएगा? एक सेट जो है 7 फ्लावर मतलब होते हैं 2000 तक तकरीबन। जस्ट फ्लावर्स? जी। नीचे वाला ये बॉस ये वगैरह? तो खुद ही आप। और अगर आपसे पूरा कोई कहे कि नहीं एज इट इज़ हमें दें, तो फिर? बॉस तो फिर वो जितने का मुझे मतलब पड़ेगा बॉस, वो तो अलग मतलब वो परचेजिंग करेंगे, लेकिन मतलब जितने का मैं परचेज करूँगी आगे फिर फर्दर उनको वो करना पड़ेगा। लेकिन वाह जी वाह। और ये क्या चीज़ें हैं ये डिफरेंट? कीचेन्स हैं, ये हैंग, आप इनको गाड़ियों में भी हैंग कर सकते हैं। गाड़ी में भी हैंग कर सकते हैं और चाहे तो कानों में भी पहन लें। हाँ, रिंग्स बनाती है ना? रिंग्स बनाती होती देखो इयररिंग्स भी अच्छे लगेंगे। अब उल्टा सा काम है, लेकिन ऐसे पहन लें आप, या आप बालों में लगा लें तो कितना अच्छा लगेगा। यू कैन डू एनीथिंग। बालों में देखिए आप यूं करके इसको लगा लें तो ने क्लिप बनाई थी, पिन्स बनाई थी, एग्जीबिशन में हमारी सेल हुई थी। अच्छा, और ये भी बड़ा खूबसूरत आपने, ये स्नेक प्लांट जिस तरह होता है तो उसको सोच के हम लोगों ने ये बना लिया था। ये हम लोगों में, वो भी हम लोगों में, ये भी हम लोगों में है। बतूल भी है साथ, तो बतूल आओ ना। बतूल ने भी साथ ही सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। ये भी मैंने मैम भी थी हमारी। आपकी मैम भी थी? मैम कौन सी वाली थी? मैम नफीसा। मैम आप भी आइए ज़रा, जो क्रोशिया एक्सपर्ट हैं, क्रोशिया मास्टर हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीसा कौसर। नफीसा, ये आपने, ये तो बहुत पुराना काम है क्रोशिया से, हाँ, तो आपने इसको इतना इनोवेटिव इनको सिखाया, खुद कहाँ से सीखा था? एक्चुअली मुझे क्रोएशिया पकड़ना भी नहीं आता था। मैंने रिसेंटली 1 ईयर में इसे मैंने स्टार्ट किया, और बेसिकली क्रोएशिया में ज़्यादातर सॉक्स, स्वेटर्स इसी भी काम होता है। तो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को कुछ डिफरेंट करवाना चाहिए। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप नेचर से आइडियाज़ लें, क्या चीज़ आप बना सकते हैं, आप एक धागे को किस तरह मोल्ड कर सकते हैं, कितनी शेप्स में। तो स्टूडेंट्स ने काम किया। इसमें रिफत स्टूडेंट्स का भी एक रिफत आप भी आइए भाई, रोल है। वहाँ से माइक ले आए, अपने लिए माइक ले आए। रिफत माइक ले आए। अच्छा आइए। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी आप जो कह रही थी कि मुझे तो क्रोशिया पकड़ना भी नहीं आता था, तो ये कौन से ज़माने की बात है? सर ये एक्चुअली 1 ईयर बिफोर मुझे अचानक से शौक हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए ना। मैं फ़ारग हूँ, मुझे कोई नई स्किल सीखनी चाहिए। पेंटिंग मैं स्टूडेंट्स को करवा रही हूँ, मुझे कुछ साथ साथ सीखना चाहिए। जिस तरह मैं हर दफ़ा हर सेशन में स्टूडेंट्स को कुछ नया करवाती हूँ, जैसे ज्वेलरी भी स्टूडेंट्स को लास्ट 2 ईयर बिफोर ज्वेलरी बनाना बताई थी, इसी तरह इस साल मैंने सोचा कि क्रोशिया से कुछ नया काम करवाती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, पिछले दिनों मेरी नीसीज ने मुझसे शेयर किया, उन्होंने क्रोशिया का इतना बड़ा टेडी बियर बनाया एंड दे वर सुपर एक्साइटेड अबाउट इट कि यार हमने, और मैं सोची थी कि ये काम तो मुझे भी नहीं आता, जो कि उन लोगों, तो आपने इन बच्चियों को इतना प्यारा ये हुनर एक सिखाया है, जो कि मतलब जिस तरह के काम करने की ज़रूरत है कि सिर्फ डिग्री लेके घर बैठ जाए, बीए कर लिया। लड़की ने क्या किया हुआ है, बीए किया हुआ है, लेकिन वो कभी किचन में नहीं गई, उसे काम वाम कोई नहीं करना आता। सो आपको लगता है कि ये कुछ मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा आजकल सुनने को मिलती हैं? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स को क्रोशिया की तरफ इस वजह से लेके आई कि ताकि मोबाइल का यूज़ कम करें। ये एक थेरेपी है। आप अगर मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो आप कोई स्किल सीखें, जो आप बैठे हैं, कॉल पे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके हाथ चल रहे हैं तो आप करते रहें काम। ठीक। और 1 साल में आपने खुद भी ये सीखा? जी जी। और आपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया? भी तालियां होनी चाहिए। 1 साल में इतना मास्टर कर लेना कि आप मतलब इस तरह के फूल बनाने से लेकर, सो आपने हर तरह की चीज़ जो है वो स्टूडेंट से बनवाई है, तो ये क्या आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होता होगा ना? कितना अच्छा लगता होगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स कुछ अचीव करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो वो मेरे लिए एक मेडल है। आपके लिए हमारी तालियां बहुत बड़ा मेडल, बिकॉज वी डेफिनेटली नीड टीचर्स लाइक यू, जो कि एक ऐसा स्किल दे देती हैं स्टूडेंट्स को, वो हुनर जो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहता है। और जब जब वो अपने बच्चों को सिखाएंगी, आगे और किसी को सिखाएंगी, तो आपकी याद आती रहेगी। और आपका ये जो एक सदका जारिया जो है, हम समझते हैं वो सिर्फ कुछ और चीज़ होती है, इधर से सदका जारिया कि आपने किसी को एक हुनर सिखा दिया, वो हुनर जिसके ज़रिए से वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। दुनिया में कहीं चले जाएं और आप इसको बना के बेचना शुरू कर दें, तो यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर ऑन योर ओन, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। सो ये बड़ी कमाल बात है। क्या बताना चाह रही हैं और मुझे? मैं बताना चाह रही हूँ कि 1 ईयर कोर्स में हम हर फ्राइडे को एक्टिविटी डे करते हैं, जिसमें हम क्रोशिया, ज्वेलरी और डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, ताकि जस्ट पेंटिंग नहीं और भी आर्ट एंड क्राफ्ट जिसमें इनको इंटरेस्ट है वो कर सकें। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 1 साल के लिए मरी आ जाऊँ आप लोगों के साथ चैप्टर में। क्या ख्याल है? ये इसकी गारंटी कौन देगा कि, अच्छा थैंक यू, इसकी गारंटी कौन देगा कि मुझे सब कुछ आ जाएगा? मैम आप ज़रूर आएँ, आपको मटेरियल फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री। हमारे कॉलेज में 1 ईयर में स्टूडेंट्स को जो है फ्री ट्रांसपोर्ट। आप बिलीव नहीं करेंगी कि
पर ईयर फीस जो है इनकी 8,500 रुपीज़ है पर ईयर, पर एक ईयर साल की जी, 8,500। हाँ जी, जिसमें स्टूडेंट्स को सीखने के लिए मटेरियल भी दिया जाता है, इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट भी फ्री। वाह जी वाह, आई विश वी हैव मोर इंस्टीट्यूट्स लाइक दिस। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ, मेरा तो बातें ख़त्म करने को भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। ये ना समझना आपसे भी हमने पूछना नहीं है प्रोजेक्ट्स के बारे में, लेकिन बहुत सारा और कुछ है आपके साथ शेयर करने को आफ्टर दिस ब्रेक। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।